हाय एवरीवन, सो आई एम बैक विद अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। मैंने बहुत टाइम से रीडिंग अपलोड नहीं किया था बिकॉज आई वाज अ लिटिल बिट बिजी विद माय एकेडमिक थिंग्स। सो आज मैं आई हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। इसमें हम देखेंगे आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 क्रिस्टल्स रखे हैं। क्रिस्टल वन इज़ दिस पीच मूनस्टोन एंड सेकेंड क्रिस्टल इज़ दिस ब्लैक टर्मलिन। तो आप दोनों क्रिस्टल्स पे मेडिटेट कर लीजिए और जो क्रिस्टल आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हो वो आप चूज़ कर लीजिए और हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे विद दिस पीच मूनस्टोन। ओके गाइज, सो पहले हम लोग देखेंगे आपके नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी क्या है। क्या आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में, आपका 7 डेज कैसा जाएगा। ओके, एक्साइटेड। ये चलिए, सॉरी। ओके, so first is strength, Padmadakini and 2 of lotuses. Okay, कोई एक चीज जो आप लोग बहुत दिन से करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन आप लोगों को हिम्मत नहीं हो रही थी वो करने में, या फिर कोई और ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर लाइक यू हैड नो कॉन्फिडेंस इन प्रोसीडिंग टूवर्ड्स दैट प्रोजेक्ट। वो आई थिंक आपको स्ट्रेंथ मिल रही है नेक्स्ट वीक को टू लाइक स्टार्ट द प्रोजेक्ट वॉट एवर यू आर थिंकिंग। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सेकेंडली मुझे लग रहा है देयर इज अ लॉट ऑफ पार्टनरशिप एंड लाइक नेगोशिएशन in work is coming. You are coming together, a group of people is coming together including you to proceed ahead in a like a project. तो जो भी प्रोजेक्ट आप करने के बारे में सोच रहे थे तो ऐसा हो सकता था लाइक कोई आपके पार्टनर्स के साथ कोई अनबन हो रही थी, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपका नेगोशिएशन नहीं हो रहा था प्रॉपरली, या फिर जो टर्म्स एंड कंडीशंस अपने रखे थे वो आपका नहीं लाइक हो रहा था उन लोगों के साथ प्रॉपरली। So I think that thing you will like come through in the next week. Okay guys, so next week I think it's good to initiate some kind of project in partnership with or in alliance with some other person. You are like you will be quite passionate and you will, I think कुछ लोगों ने तो start भी कर दिया होगा and I think they are already in their project with other people. Okay guys, and that project will be very जो भी पार्टनरशिप या अलायंस आप लोग करेंगे दैट विल बी वेरी लाइक गुड एंड फ्रूटफुल। डोंट वरी अबाउट दैट, दैट विल बी अ सक्सेस। आई थिंक द नेक्स्ट वीक दिस ग्रुप ऑफ पीपल वांट टू नो अबाउट दर वर्क ओनली। तो नेक्स्ट वीक में मुझे लग रहा है अगर आप लोग किसी प्रोजेक्ट में लाइक आप लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे एंड यू वे वरीड कि आपका शायद कोई लॉस ना हो जाए, फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए बाई इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर project or like something work. So don't worry guys, you are very much protected by the divine. आप आराम से आगे बढ़िए, आप लोग आराम से इन्वेस्ट कीजिए इन इवन कि दोज आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट और जो लोग लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स के बारे में सोच रहे थे वो लोग भी आई थिंक नेक्स्ट वीक में कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है एंड और नेक्स्ट वीक इज अ गुड टाइम टू लाइक डू एन इन्वेस्टमेंट। ओके, थोड़ा और देखेंगे हम लोग। Six of Swords, 8 of Cups, Temperance. Okay.
आई थिंक इसी बात को लेके pile one people, I think they were not getting the confidence, I think basically, and they were feeling sad because they were not finding a way to move ahead in the direction which they want in their life. तो मुझे एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, लाइक आपके लाइक जो भी आपका सैड एनर्जी था उसके वो मुझे कम होता हुआ दिख रहा है, और एक बैलेंस इन द एनर्जीज आता हुआ दिख रहा है, दैट यू विल गेट द स्ट्रेंथ. जो आप हेजिटेशन या लाइक गार्डिंग आप फील कर रहे थे उससे आप निकल के आओगे, एंड आई थिंक यू विल लाइक गो इन टू अ वेरी लाइक हेल्दी एंड अ ब्यूटिफुल अलायंस विथ योर पार्टनर, एंड यू विल मूव फॉरवर्ड इन योर लाइक जो भी आपका प्रोजेक्ट आपने सोचा है इन दिस ग्रुप. ओके गाइज, बैक ऑफ द डेक जस्टिस है, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए शायद कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हो रही थी, या फिर कुछ एथिकल इश्यूज थे रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट. तो वो भी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी उस लाइक केस में. दिस ग्रुप इज बेसिकली रिलेटेड टू वर्क. ओके, तो नेक्स्ट 7 डेज मुझे ऐसा लग रहा है जो वर्क या फिर जो प्रोजेक्ट जो आप करना चाहते थे बहुत दिन से, एंड जो आपका एक लाइक मिडवे में नहीं, आप लोग एक कॉमन लाइक टर्म्स एंड कंडीशन में या कॉमन सोल्यूशन में नहीं आ पा रहे थे विथ योर पार्टनर्स, तो दैट अलायंस एंड निगोसिएशन विल हैपन इन द नेक्स्ट वीक, एंड द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दैट वाज ड्रेनिंग यू डाउन वो भी कम होता हुआ नज़र आ रहा है, एंड यू विल कम आउट ऑफ दिस लाइक लो कॉन्फिडेंस एनर्जी, एंड यू विल मूव अहेड इन योर वर्क इन द नेक्स्ट वीक. ओके गाइस, सो पाइल 1 ये आपकी रीडिंग थी. अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी पाइल 1, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स द पाइल 2. ओके गाइस, तो जिन्होंने ये ब्लैक टर्मलिन चूज़ किया था, हम लोग अभी आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे. आपकी नेक्स्ट वीक कैसी जाएगी वो हम लोग देखेंगे. फोर ऑफ लोटसेस अच्छा है. फोर ऑफ वज्रस, ओके. एस ऑफ ज्वेल्स, ओके. एट ऑफ लोटसेस, पता नहीं क्यों मैंने यहाँ पे 4 कार्ड्स ड्रॉ कर लिए, बट एनीवे लेट अस बिगिन. I think next week is a very good time for your relationship, guys. Those who have chosen this pile too, I think they have been जो लोगों ने ये पाइल 2 चूज किया है वो लोग एक मौके की तलाश में थे अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, टू टेक अ नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड इन द रिलेशनशिप. तो आई थिंक यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी. आप लोगों ने बहुत सोचा और सोच के बहुत कूल माइंड के साथ आप लोग आगे बढ़े इस रिलेशनशिप में, एंड जो भी आप लोगों के आइडियाज़ थे जो आप लोग अभी उसको एक्सिक्यूट करेंगे नेक्स्ट वीक में, दैट विल लाइक ब्रिंग इन अ वेरी गुड हार्मोनियस रिलेशनशिप विद योर पार्टनर इन द नेक्स्ट वीक. ओके, so this is the time, guys, the like hard work and the efforts that you have put into this time to get this relationship the way you wanted, तो आपको वो ड्रीम रिलेशनशिप आपको मिलने वाला है गाइज. ओके, सो आई थिंक नेक्स्ट वीक जिन्होंने ये डेक चूज़ किया है या आई मीन पाइल चूज़ किया है उनके लिए relationship wise next week is going to be very good. I think you will get a very good opportunity to make the relationship better with your partner. कुछ लोगों के लिए मैरिजेस भी हो सकते हैं. शायद बहुत दिन से आप लोग किसी लाइक you were pursuing some I think you were I think some person has keep you awaited and was not giving you any commitment. तो आपको वो commitment मिलेगा next week को, ठीक है. कुछ लोगों के लिए मुझे शादी की कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है. सो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क एंड पेशेंस, गाइज. द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू हैव पुट इन टू इन लाइक
manifesting this dream that is only coming true in the next week. Okay guys, so थोड़ा और देखेंगे नेक्स्ट वीक में आप लोगों का क्या एनर्जी है या फिर क्या होने वाला है. 6 of Jewels, yeah, right. See, this is your passion. That is, this relationship is not just a dream. It's your passion. आप लोगों का ये एक ऐसा पैशनेट सपना था जो आप लोगों ने हकीकत में बदल दिया है. ठीक है, ओनली बिकॉज यू हैव बीन गिवर ऑल द टाइम. लेकिन अब ना गिव एंड टेक का टाइम आ गया है. जो आपने दिया है वही आप पाएंगे भी इस रिलेशनशिप में. ठीक है, see this is 8 of lotuses, the person harvesting here the fruits of his work, and 6 of jewels is like 6 of pentacles है. बेसिकली एक बैलेंस सेट हो रहा है, एक प्रॉपर गिव एंड टेक होगा रिलेशनशिप में. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ देते रहेंगे, ऐसा नहीं है. द अदर पर्सन विल ऑल्सो स्टार्ट रेसिप्रोकेटिंग. इट इज़ बिकॉज ऑफ योर लव एंड एक्सट्रीम पैशन दैट यू हैव केप्ट फॉर द पर्सन ऑल दिस वाइल. ओके गाइस, तो हम लोग और देखेंगे थोड़ा लाइक टैरोट कार्ड से what is there in the next week for you. This deck I think is mainly relationship people are with this deck, with this pile I mean. Nine of Wands, the Emperor, 8 of Swords, I'll take this, Queen of Wands, Queen of Cups, आई थिंक काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे इस रिलेशनशिप के लिए. दिस इज़ मेनली रिलेशनशिप रीडिंग गाइज. आई एम नॉट सीइंग एनी लाइक वर्क और करियर एडवाइस इन द नेक्स्ट वीक. तो काफ़ी टाइम से आप जिस रिलेशनशिप के वेट कर रहे थे, ठीक है, एंड यू हैव मेड दैट हैपन. ओके, I will just clarify this 8 of Swords here. What is this 8 of Swords? Okay. See, it is like your dream come true. ठीक है, आपको like you were so passionate about the women or the other person in this in this relationship that आपको उसके सिवा और कुछ दिख ही नहीं रहा था. And that's why you were not आपको ये नहीं पता था like you were giving, and आपको ये नहीं पता था कि सामने से रेसिप्रोकेशन होगा कि भी नहीं होगा, ये विश आपके फुलफिल होगा कि भी नहीं होगा. लेकिन आप इतना प्यार करते हैं इस इंसान से कि आप उस रिलेशनशिप में देते ही गए. ठीक है, दिस इज योर नेचर. ठीक है, आपका नेचर है. तो दिस इज योर हार्ड वर्क दैट हैज लाइक ब्रॉट द एंटायर थिंग इनटू एग्जिस्टेंस और विल ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस इन द नेक्स्ट वीक. ओके, सी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है. So next week I think there will be a sudden सडन रेसिप्रोकेशन जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा. कुछ ऐसा होने वाला है आपके रिलेशनशिप एरिया में, एंड दैट इज़ फॉर गुड. ओके, आपको जो लग ही नहीं रहा था कि वो सच भी हो सकता है, वो आपका सपना सच होने वाला है नेक्स्ट वीक में. किसी एक ऐसे पर्सन से आपको रेसिप्रोकेशन या कमिटमेंट मिलेगा जो सिर्फ आपको ऐसा लगा कि हमेशा के लिए आपका सपना ही रह जाएगा. बट योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू इन द नेक्स्ट वीक गाइस. ओके पाइल 2, सो दिस इज़ योर रीडिंग फॉर नेक्स्ट वीक. अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड हम फिर मिलेंगे एक रीडिंग के साथ. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.